क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लास है, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल और वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल दिया हुआ है। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। AMU का भी टेस्ट हुआ था 11th क्लास का, 11th और साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियर का। ऐसे तो हर साल टेस्ट होते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो ऐसे बनाते हैं जो नया होता है। तो कुछ सवाल जो नए बने हैं, इससे पहले कभी नहीं पूछा गया है, उसमें से एक सवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं उसको बनाता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। क्या दे रखा? द डायग्राम शोज अ स्क्वायर and four regular pentagons. The angle marked X is। क्या दे रखा कि ये एक स्क्वायर है और इसके जो साइड्स पे चार जो है ना रेगुलर पेंटागन लगे हुए हैं। रेगुलर का मतलब वो पेंटागन के जो 5 साइड होते हैं सभी का लेंथ बराबर होता है, और अगर सबका लेंथ बराबर होगा तो सबका इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर दे रखा और हमें बताना है कि ये जो एक्स है, ये जो एंगल एक्स है, यहाँ जो एक्स मार्क किया गया है, ये वाला एंगल कितना होगा। ये चॉइस दे रखा 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, या फिर पता नहीं किया जा सकता है इसको। तो ये सवाल दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछा गया है। A सीरीज 66 नंबर क्वेश्चन था A सीरीज में। इसे करेंगे कैसे हम लोग, मैं करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है इसको। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दो कंसेप्ट का एक कॉम्बिनेशन है ये। देखिए कैसे कंबाइन किया गया है। तो हम लोग जानते हैं पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास। इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, यहाँ से करता हूँ मैं, आप लोग भी देखते रहें और मैं मिटाता भी रहूँगा, तो इसलिए आप लोग लिखते भी रहिएगा। क्या दे रखा है? इच इंटीरियर angles of a polygon। ठीक है, इच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कैसे फाइंड करते हो, उसका फॉर्मूला दे रखा है n-2/n इंटू 180 डिग्री। ये एक थीटा, ये इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि ये जो एक एंगल होगा यहाँ पे, रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी एंगल बराबर होंगे। चाहे इस पेंटागन का निकालो या इस पेंटागन का निकालो, इस पेंटागन किसी का भी निकालेंगे, सबका इंटीरियर एंगल बराबर होता है। तो एक जो एंगल होगा, थीटा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, तो ये n-2/n इंटू 180 इज इक्वल टू थीटा। ये भी फॉर्मूला होता, कुछ बुक में कुछ जगह पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा, 2n-4/n इंटू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। ये भी फॉर्मूला है, तो दोनों में से सेम है। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आता है। अब यहाँ पे पेंटागन है, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? पेंटागन्स में n का वैल्यू जो है ना 5 होगा, n का वैल्यू 5 साइड, पेंटागन में 5 रेगुलर साइड है, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है हम लोग 5 डाल देते हैं। इसको मैं यूज कर लेता हूँ, इसको तो n का वैल्यू 5 डालते हैं और एक एंगल निकालते हैं पेंटागन का, इंटीरियर एंगल का कितना मेजरमेंट होता है। तो 5 - 2/5 इंटू 180 इज इक्वल टू थीटा डिग्री, 3/5 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। कैंसिल करेंगे, ये 36 आएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 डिग्री आ गया ये। तो इसका एक एंगल जो है इंटीरियर एंगल पेंटागन का 108 डिग्री का है। ये फॉर्मूला लगा के आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, कोई भी इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला ये याद रखें, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। पेंटागन का हम लोग निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, ये जो एंगल होगा, ये पेंटागन का एंगल होगा, ये होगा 108 डिग्री। ये वाला भी पेंटागन का एंगल है, ये होगा 108 डिग्री, और ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये सभी को मिला देंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो पूरे को मिलाएंगे तो 360, एक सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो 360 हो गया।
निकल गया, समझ में आ गया कैसे निकलेगा ये। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। पूरा सर्किल बन जाता है। इन सबको प्लस करेंगे तो 306 प्लस x आ जाएगा 360, और x इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये हमारा 54 यानी कि बी आंसर आएगा। ठीक, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा सवाल है ये, और नया सवाल है, तो ठीक बनाया गया है। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को करेंगे। यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है, बाकी ये फिगर को थोड़ा सा लुक में भी आ गया है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक सवाल आप लोगों को देता हूँ। देखिए, मैं नया क्वेश्चन जो इसी तरह के बेस पे मैंने बना दिया है, आप उसको करके ट्राई करिएगा। उसको मैं उसे लिखता हूँ आपके लिए। ये एक क्वेश्चन हमने उसी कंसेप्ट के हिसाब से हमने बना दिया। नया क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डायग्राम शो ए स्क्वायर एंड 4 रेगुलर हेक्सागन, द वैल्यू ऑफ एंगल मार्क्ड एक्सिस। ये स्क्वायर है और इसके सभी साइड पे रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। हेक्सागन में 6 साइड होता है, एन का वैल्यू 6 होता है। अब आपको ये वाला एक्स एंगल निकाल के बताना है कि ये एक्स एंगल कितना होगा। ये हमने चॉइस दे रखा है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा। इसका आंसर जो है मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरफ लिख दिया। खुद से आप करिए, पहले चेक करिए कैसे करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है उसी तरह से करना है। इसी तरह के नए और अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए, क्योंकि क्या है कि हम लोग नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में देखना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग एकेडमिक भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पे, और ऐसे कंपटीशन वाले क्वेश्चन को भी बना के, शॉर्टकट मेथड भी, और उसी के बेस पे नए और क्वेश्चन बना के देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नए क्वेश्चन से अपडेट रहें, हर तरह के सवाल से, शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी था उसके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ से नंबर लेकर हमारा कौन सा क्लास कब चालू हो रहा है उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 सभी ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी है। तो जो लोग ऑनलाइन से दूर से पढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस टीचर से, जैसे आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि टीचर सभी अच्छे हों, अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं होते। मगर अगर चाहते, क्योंकि एक पढ़ाते पढ़ाते करते करते एक एक्सपीरियंस आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर से आप घर बैठे था अपने को फ़ायदा पहुँचाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसे करिए और अपना चेक करिए।